नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया और कटिंग मेमोरियल स्कूल ग्राउंड में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से कई सारे प्रश्न किए, जिनमें से कुछ प्रश्न ये थे कि उन्होंने एक लाभार्थी से पूछा कि आपने इतनी योजनाओं का फ़ायदा लिया है, आप समाज को क्या देते हैं, आप इस गांव के लिए क्या करते हैं, आप अपने जानने वालों के लिए कैसे काम करते हैं। जवाब में लाभार्थी ने कहा कि पहले मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन अब बहुत सी योजनाओं का मुझे पता है जिनका मैंने लाभ लिया है। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए क्या कुछ संवाद हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाभार्थियों के बीच। महिलाओं को समझा कि राशन मुफ्त मिलता है और अब टेंशन नहीं रहता है कि ईंधन जुटाना है, राशन की चिंता, दोनों चिंताएं खत्म हो चुकी है। प्रतिमा जी, आपको इतना सारा फायदा मिला है, आप समाज को क्या देती है जिसके कारण आपको लगता है हाँ मैं भी समाज के लिए ये करती हूँ या गांव के लिए करती हूँ या गरीबों के लिए करती हूँ, ऐसा क्या करती हैं आप? सर, जो भी योजनाएं निकलती हैं, जो कि हमें लाभ प्राप्त हुआ है, हम अगल बगल भाइयों बहनों में प्रचार प्रसार करते हैं। ये सोचते हैं सहज दिल से कि उनको भी यह लाभ हो। जो दिक्कतें हमने झेला है वह दिक्कत वह भी न झेलें। अच्छा, पहले आपको मालूम है गैस का चूल्हा लेने के लिए बड़े बड़े लोगों के घर चक्कर काटना पड़ता था और एक गांव में 5-6 ऐसे बड़े रहीश होते थे, उनके घर में गैस रहता था, बाकी तो इंतजार करते थे हमारे घर आएगा कि नहीं आएगा। अब हर एक के घर गैस आ गया, तो क्या लगता है आपको इसके कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ता है गांव का लोगों का? सर, आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है और महिलाओं का समस्या दूर हो चुका है और गरीबी और अमीरी का जो फर्क था वह खत्म हो चुका है। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरा नाम सुरेंद्र पांडे था। पिछले साल उनकी अचानक मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा परिवार और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ना ही मैंने कोई पढ़ाई किया था, ना ही मेरे पास इतना पैसा था, क्योंकि मेरे प्राइवेट जॉब करते थे, जिसकी वजह से मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने बच्चों की परवरिश या कुछ ऐसा कर सकूं। 2-3 महीनों तक तो मैंने अपना किसी तरह से गुजर बसर किया। 2-3 महीने बाद बैंक से मुझे फोन आया कि मैडम बैंक आ जाइए, कुछ आपसे बात करनी। जब मैं बैंक गई तो मुझे बताया गया कि आपके पति जीवन ज्योति बीमा कराए थे। जीवन ज्योति बीमा का आप फार्म अगर भर दीजिए, अपना डॉक्यूमेंट दे देंगे तो हम आपको लाभ दिला देंगे। जब जीवन ज्योति बीमा के बारे में मैंने सुना सर, तो कहने के लिए तो वो सिर्फ 2 लाख रुपए थे, लेकिन मेरे लिए 2 करोड़ से भी ज्यादा है सर, क्योंकि मेरी स्थिति उस समय बहुत ही खराब थी। बैंक वालों ने मेरा 1-2 महीने में ही बीमा का पैसा दिलवा दिया। उसके लिए मैं बैंक और सरकार का बहुत बहुत आभार करती हूँ। मोदी है तो सब मुमकिन है। सर, मैं यहाँ बैठे हुए सभी व्यक्तियों को एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ज्यादा खर्च नहीं होता बीमे में। 1-2 रुपए की बचत तो हम